कहते हैं इंसान पापों का पुतला है और उसके जीवन में कमियां, दुख और पाप भरे हुए हैं, जिनका उन्हें फल भुगतना पड़ता है। किसी की हत्या करना बहुत बड़ा पाप माना जाता है और अगर आप ब्राह्मण या गाय की हत्या करते हैं तो उसे संसार का सबसे बड़ा पाप समझा जाता है। ये पाप इतना बड़ा है कि इंसान भगवान भी नहीं बच पाए। आज हम जानेंगे वो किस्से जहाँ भगवान को भी भुगतना पड़ा था ब्रह्मा हत्या का पाप। पूरी बात जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए घंटे के बटन को दबाना ना भूले। इंद्रदेव को कई बार ब्रह्म हत्या का सामना करना पड़ा था। पहली बार उन्होंने ऋषि विश्वरूप की हत्या की थी, जो कुछ समय के लिए देवताओं के गुरु बने थे। इस श्राप का थोड़ा भागी पृथ्वी, जल, वृक्षों और स्त्रियों को भी बनना पड़ा। दरअसल हुआ कुछ यूं कि एक बार इंद्र अपने आसन पर बैठकर गंधर्वों और अप्सराओं के नृत्य का आनंद ले रहे थे। इसी बीच गुरु बृहस्पति वहां पधारे, पर इंद्र अपने आनंद में इस कदर मगन थे कि उन्हें बृहस्पति के आने का पता ही नहीं चला। अपना ऐसा अपमान देख गुरु बृहस्पति दबे पांव लौट गए। जब इंद्र को इसकी सूचना मिली तो वो बृहस्पति को ढूंढने निकल पड़े। जब असुरों को ये पता चला कि गुरु बृहस्पति यहाँ नहीं है तो मौके का फायदा उठाकर उन्होंने हमला कर दिया और देवताओं को क्षत विक्षत कर दिया। तब इंद्रदेव ब्रह्मा जी की शरण में गए, जिन्होंने उन्हें कहा कि जब तक गुरु बृहस्पति वापस नहीं आ जाते तब तक विश्वरूप नामक ब्राह्मण को अपना गुरु बना लो। उनके कहे अनुसार इंद्र ने विश्वरूप को अपना गुरु नियुक्त किया, लेकिन इंद्र को ये पता नहीं था कि विश्वरूप की माँ असुर कुल से संबंध रखती थी, जिसके कारण उनकी असुरों के प्रति सहानुभूति थी। शुरुआत में तो उन्होंने देवताओं को उनका राज्य वापस दिलाने में मदद की, पर बाद में वो देवताओं के हिस्से की आहुति चोरी छुपे असुरों को देने लगे। जब इंद्र को विश्वरूप की इस धूर्तता का पता चला तो उसने विश्वरूप के तीनों सर काट डाले। इस कारण इंद्र पर ब्रह्म हत्या का पाप लग गया, क्योंकि विश्वरूप के ब्राह्मण थे। इंद्र के श्राप का एक हिस्सा पृथ्वी, जल, वृक्ष और स्त्री ने लेना स्वीकार किया और उनके बदले इंद्र ने उन्हें एक वरदान दिया। पृथ्वी को मिले श्राप के कारण उसका एक न एक हिस्सा सदैव बंजर रहेगा। साथ ही उसे वरदान मिला कि कोई भी गड्ढा, खाई आदि समय के साथ भर जाएगा। जल को श्राप मिला कि एक जगह रहने पर उससे कई और बदबू आने लगेगी, पर साथ ही उसे यह वरदान मिला कि यहाँ कहीं भी पानी की कमी नहीं होगी। वृक्षों को जड़ हो जाने का श्राप मिला और फूल, फल, टहनी आदि का दोबारा उग जाने का वरदान भी। स्त्रियों को महावारी का श्राप मिला और सदैव पुरुष का सुख प्राप्त करने का वरदान भी। इस तरह इंद्र ने स्वयं को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त किया। आज भी जल, पृथ्वी, वृक्ष और स्त्रियां इस पाप को भोग रही है। दूसरी बार इंद्र को ऋषि त्वष्टा के बेटे वृत्रासुर को मारने के कारण ब्रह्म हत्या का पाप लगा। वृत्रासुर को ये वरदान मिला था कि उसे केवल इंसान के शरीर से बने हथियार से ही मारा जा सकता है। इंद्र और वृत्रासुर की कई लड़ाइयां हुई, पर इंद्र उसे कभी भी हरा नहीं पाया। तब इंद्रदेव ने वृत्रासुर को मारने के लिए ऋषि दधीचि की सहायता मांगी। ऋषि दधीचि ने समाधि लेकर अपनी हड्डियों को दान कर दिया, जिससे बने वज्र से उसने वृत्रासुर का वध कर दिया। भगवान शिव को भी भगवान ब्रह्मा का 5वां सर काटने के कारण ब्रह्म हत्या का सामना करना पड़ा। कहते हैं कि सृष्टि के निर्माण के समय ब्रह्मा जी ने सरस्वती का सृजन किया, लेकिन सरस्वती देवी के रूप को देखकर ब्रह्मा जी उन पर मोहित हो गए और उनका पीछा करने लगे। सरस्वती जी ने उनसे बचने के लिए अलग अलग रूप अख्तियार किए, पर ब्रह्मा जी हर बार उसी जीव का नर रूप धारण कर लेते। जब इससे भी बात नहीं बनी तो ब्रह्मा जी ने अपने मस्तिष्क पर 4 सर लगा लिए ताकि वे सरस्वती को चारों दिशाओं में देख सके। जब उन्होंने एक 5वां सर भी इन सरों के ऊपर लगा लिया तो शिव जी उनके इस व्यवहार से नाराज हो गया। उन्होंने ब्रह्मा जी को चेतावनी दी, पर ब्रह्मा जी ने उनसे अनसुना कर दिया। आखिर में शिव जी ने अपने चक्र से ब्रह्मा जी का 5वां सर काट दिया। शिव जी के इस क्रोध से ब्रह्मा जी को अपनी भूल का एहसास तो हुआ, परंतु शिव जी पर ब्रह्म हत्या का पाप लग गया, क्योंकि ब्रह्मा जी एक ब्राह्मण थे। ऐसे में शिव जी को अपना दंड भुगतने के लिए मृत्यु लोक में जाना पड़ा और कई वर्षों तक ब्रह्मा के 5वें सर पर भिक्षा मांगनी पड़ी। तब भगवान विष्णु ने शिव जी की सहायता करने का निर्णय लिया और ब्रह्म माया से पूछा कि शिव जी का अभी और कितना दंड बाकी है। ब्रह्म माया ने बताया, क्योंकि शिव जी ने रक्त बहाया है तो इसकी पूर्ति के लिए भी रक्त चाहिए होगा। उन्हें एक शीश के बदले करोड़ों सेनाओं का रक्त चाहिए, तभी शिव जी पर लगा पाप धुल पाएगा।
तब विष्णु ने उनसे कहा कि अभी तो इतना रक्त बहाना संभव नहीं, पर द्वापार युग के अंत में धर्म की स्थापना के लिए जो युद्ध होगा उसमें रक्त मिल जाएगा। इसी विश्वास पर माया देवी ने शिवजी को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त किया। समय आने पर श्री विष्णु ने कृष्ण अवतार लेकर महाभारत के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। भगवान शिव की ही तरह भगवान राम पर भी रावण का सर काटने के कारण ब्रह्म हत्या का पाप लगा। रावण की हत्या करने पर राम पर 3 दोष लगे। ब्राह्मण हत्या का दोष, भक्त हत्या का दोष, क्योंकि रावण ये सब राम की भक्ति पाने के लिए कर रहा था, और एक कलाकार की हत्या का दोष, क्योंकि रावण लेखन, संगीत, ज्योतिष आदि बहुत सी कलाओं में प्रवीण थे। जब लक्ष्मण जी ने श्री राम से पूछा कि वो रावण जैसे राक्षस के लिए ब्रह्म हत्या की शांति क्यों करना चाहते हैं, तब श्री राम ने उन्हें बताया कि रावण के 9 सर तो काम, क्रोध, मद, मोह जैसे पापों के प्रतीक थे, पर उसका 10वां सर उसके ज्ञान और समझ का प्रतीक था। रावण को मारकर उसने एक ज्ञानी व्यक्ति की हत्या की है। कहा जाता है कि भगवान श्री राम हिंदू धर्म के अनुसार ब्रह्म हत्या का अपराध करने के बाद शिव की उपासना किए थे। ये भी मान्यता है कि राम ने अपना विमान वाहन मुन्नेश्वरम में इसलिए रोका क्योंकि उन्हें लगा कि ब्रह्म हत्या का दोष इस स्थान पर उनका पीछा नहीं कर पाएगा। महाभारत के समय बलराम जी को भी ब्रह्म हत्या का पाप लगा था। कहा जाता है कि बलराम जी पांडवों और कौरवों दोनों ही पक्षों से नहीं लड़ना चाहते थे, इसलिए बलराम तीर्थ पर चले गए। लंबे तीर्थ के बाद जब वो नैमिषारण्य वन पहुंचे तो सब ऋषि उनका सम्मान में खड़े हो गए, सिवाय ऋषि रोमहर्ष के। तब गुस्सा होकर बलराम ने उनकी हत्या कर दी। तब सभी ऋषि मुनियों ने उन्हें सलाह दी कि वो पूरे देश के सारे तीर्थों की यात्रा करके आए, तभी उनसे ब्रह्म हत्या का पाप हटेगा। इसलिए बलराम ने अपना पूरा समय तीर्थों में बिताया और ब्रह्म हत्या से मुक्ति प्राप्त की। तो कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसी सच्ची और रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। आप देख रहे हैं द भक्ति, क्योंकि भक्ति में ही है असली शक्ति।